Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम अपने मन में एक साथ ज़रूर लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करनी है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। ओके, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी एनर्जीज। आपको दिख रहे होंगे कार्ड क्लियरली। विश कांस्टेंट सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। साथ के साथ मैं आपको साइन भी बताते जाऊंगी। यूनिवर्स कॉशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। कॉशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, लिब्रा तुला राशि एंड 7 ऑफ कप्स भी है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो भी आपके पर्सन करते जा रहे थे ना चीज़ें, शायद वो उसको लेकर के अवेयर ही नहीं थे। वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं उससे उनको क्या भुगतना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ें करते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये हम क्या करते जा रहे हैं। बहुत सी गलत चीज़ें कर जाते हैं, बहुत से लोगों को हर्ट कर जाते हैं बिना मतलब के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी हम उनके साथ गलत कर जाते हैं। जैसे कि आपने उनके साथ हमेशा अच्छा किया लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं या कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो अवेयर हो रहे हैं किस चीज़ के तरफ, अपने कर्मास की तरफ। या तो वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये फीलिंग आ रही है कि ये जो हो रहा है ना मेरी लाइफ में, ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। समटाइम्स हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ये फील करवा जाती है कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। होता है ना कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ख्याल आता है कि यार मैंने ना, जैसे मान लो हमने किसी का मजाक उड़ाया, ठीक है, कभी किसी का मजाक उड़ाया, उसी सेम टाइप का मजाक हमारा कोई और उड़ा रहा है, तो एकदम से सडनली याद आएगा ना कि यार ऐसा मैंने किसी का मजाक उड़ाया था। और फिर फील होगा कि उस इंसान को कैसा लग रहा होगा जब उसका मजाक हम उड़ा रहे थे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये भी अवेयर हो रहे हैं और इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में जो इनको अवेयर कर रहा है कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका अब तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। तो आई फील कि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं राइट नाउ और ये उसके प्रति अवेयर भी हैं कि मुझे मेरी गलतियों की ही सज़ा मिल रही है। ये इनकी फीलिंग्स हैं अभी। सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सर्च की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनुराशि, नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जी है। ओके, सर्च एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि अब इनको समझ में आया है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ये उसी की सज़ा इनको मिल रही है इनकी लाइफ में। तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो परेशान तो है,
ठीक है, और उसी वजह से इनको ये भी फील हो रहा है कि मुझे मेरे ही कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो जो इन्होंने आपके साथ किया वो सज़ा इनको मिल रही है। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये वो सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपसे बात कर सके। ठीक है, आप कह सकते हो बहाने ही ढूंढ रहे हैं, आप कह सकते हो तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मैं उससे बात करूं, किस तरीके से मैं बात स्टार्ट करूं, क्योंकि ये आपको ये चीज़ नहीं बताना चाहते कि इन पे क्या बीत रही है। ये आपके साथ इस तरीके से आना चाहते हैं कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये आपको शो करना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारे हो सकता है ये करते हैं प्यार, आगे की एनर्जीज बता देंगी वो चीज़ें। वो फीलिंग्स हो सकता है इनको पहले नहीं समझ आ रही थी बट अब समझ आ रही है कि क्या फीलिंग्स है। बट अभी मुझे जो ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है वो ये कि इनको कहीं ना कहीं इनकी सज़ा मिल रही है। अब सज़ा मिल रही है तो गलती का एहसास भी हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है तो अब समझ में भी आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। तो इसलिए ये तरीके ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के, बातचीत करने के। प्रीशियस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रीशियस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 4, अप्रैल मंथ। ओके, और यहाँ पर है प्रीशियस एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपने हमेशा इनको अपनी लाइफ में स्पेशल फील करवाया है। कभी भी आपने ना तो खुद इनको डिसरिस्पेक्ट किया है और ना कभी किसी के सामने आपने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है। आपने हमेशा इनको रिस्पेक्ट दी है, हमेशा आपने इनको स्पेशल फील करवाया है, औरों के सामने भी और खुद ने भी आपने उनको बहुत मतलब इस तरीके से ट्रीट किया है कि लाइक तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल पर्सन हो। आपने उनको कहते हैं ना कि सर पे बिठा के रखा है, तो वही चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आपने इनको सर पे बिठा के रखा था और शायद अभी भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो। तो कोई इंसान जो हमें स्पेशल फील करवाता है, जो हमें ये फील करवाता है कि लाइक तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरी ज़िंदगी में तुम सबसे ख़ास हो, सो वो चीज़ तो प्रीशियस होती है ना। वैसे लोग नहीं मिलते हैं। सब चाहते हैं कि हमें कोई स्पेशल फील करवाए, सब चाहते हैं कोई हमारे लिए करे, बट कोई करने के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी के लिए करें। तो आपने उनको दिया, ठीक है, आपने उनको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो स्पेशल ट्रीटमेंट आपने उनको दिया। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया बल्कि आपने दिया। किस उम्मीद से कि मैं दे रही हूँ तो मुझे रिटर्न भी मिलेगा, मैं दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न भी मिलेगा। आपने अपने दिल से की जो भी चीज़ें की, तो वो जो चीज़ें हैं अब इनको समझ में आ रही है कि हर कहीं से नहीं मिलती है, हर कोई नहीं देता इतना प्यार, हर कोई नहीं फील करवाता इतना स्पेशल। हम हर किसी के लिए ख़ास नहीं हो सकते, लेकिन उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में ख़ास बनाया और मैंने उसको क्या दे दिया? हर्ट, तकलीफ़, धोखा। तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि आपकी कीमत एक्चुअल में उनको समझ में आ रही है यहाँ पर कि आप कितने प्रीशियस थे। पॉजिटिवनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पॉजिटिवनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। ओके, सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों को, जैसे जैसे ये फील कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को, जैसे जैसे आपकी कीमत समझ रहे हैं, वैसे वैसे ये पॉजिटिव भी होते जा रहे हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर ये बहुत क्लियर दिख रहा है। इनके मन में डर आता जा रहा है कि कहीं आपको खो ना दें। सॉरी गाइस। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं और अब इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको खो तो नहीं देंगे, तो ये इनको डर लग रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी लाइक ये चाहते हैं कि आप उनको पागलों की तरह प्यार करो, ये चाहते हैं कि या आपको प्यार भी देना चाहते हैं, बट अब मन में कहीं ना कहीं आपको खोने का डर भी आ गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डर रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दें। ओके, नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। वर्गो, कन्या राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। हर्मिट एनर्जी में होता है अकेले बैठना,
अकेलेपन को फेस करना, सेल्फ रियलाइज़ करना। तो अगर ये सेल्फ रियलाइजेशन को बताता है तो जजमेंट को भी बताएगा कि जहाँ इंसान खुद को जज कर रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, ठीक है, कि लाइक यू नो कि तुम मतलब जैसे खुद में कमी निकालना होता है ना कि मैं यहाँ गलत, ये गलत, वो गलत। मुझे लग रहा है जैसे खुद को जज कर रहे हैं, खुद में कमियाँ निकाल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक होता है ना कि इंसान खुद से लड़ता है, खुद को बुरा भला बोलता है, खुद को दोष देता है। तो मुझे इनकी वही एनर्जी दिखाई देती है कि ये कहीं ना कहीं खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को बुरा भला बोल रहे हैं। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 6 जून मंथ की एनर्जी है। ओके, इस सेपरेशन ने इनको सिखा दिया, मतलब ये जो सेपरेशन है इनको भारी पड़ रहा है, मैं कहूँगी। आपसे ये दूरियाँ, आपसे ये दूर होना, ये कहीं ना कहीं इन पर जो है भारी पड़ रहा है। और बैलेंस करके चलना क्या होता है, इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, और सही और गलत क्या होता है। आई थिंक ये सेपरेशन उनको सिखा रहा है कि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उनको जो बैलेंस बनाना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, इन्होंने वो नहीं बनाया। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि जो इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए दोनों साइड से, तो आपके साइड से थे लेकिन इनकी साइड से उतना एफर्ट नहीं थे, और कहीं ना कहीं ये समझ भी नहीं पाए थे, ठीक है। जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से हो रही थी, नहीं समझ पा रहे थे उन चीज़ों को। अब जब इनको समझ में आ रहा है तो इनको दुख भी हो रहा है, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। मे बी अगर इनको किसी तरीके की आदत है लाइक ड्रिंक एंड स्मोक की, तो शायद वो ज़्यादा बढ़ गई है टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से वो ये ज़्यादा करने लग रहे हैं, ठीक है। क्या वो विश की एनर्जी है, लेट्स सी क्या विश कर रहे हैं यूनिवर्स। विश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। विश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 14 मई मंथ। सो ये क्या विश कर रहे हैं, सी ये जो पर्सन है इनकी विश ये है कि ये आपको अपनी बात समझा पाएँ, आपके सामने अपनी क्लियरिटी आपके सामने जो है चीज़ों को क्लियर कर पाएँ, एक क्लियरिटी ला सकें। यू नो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी। ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आपके सामने ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को रखना चाहते हैं, आपके साथ ये ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। तो ये विश कर रहे हैं कि ये अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात को अच्छे से आपको समझा सके कि यू नो जो भी हुआ, क्यों हुआ, ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि शायद इनको डर है अभी कि अब आप इनकी बातों पर उतना भरोसा नहीं करोगे, इनकी बातों पर उतना ट्रस्ट नहीं करोगे। शायद इस बात का इनके मन में डर है, इसलिए विश कर रहे हैं कि मैं जो अपने आप को यू नो उसके सामने क्लियर कर पाऊँ, अपनी इमेज को मैं क्लियर कर पाऊँ उसके। क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्टी वाली एनर्जी है ना किंग ऑफ सोर्ड्स में, तो इनको कहीं ना कहीं मन में है कि शायद आप जो हैं उनको ऑनेस्ट नहीं मानते हो, आप उनको लायर मानते हो, और ये चाहते हैं कि इनकी इमेज आपके सामने जो है वो अच्छी बन जाए, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपनी इमेज बहुत ख़राब कर ली है। तो यही विश कर रहे हैं कि कैसे आपके सामने अपनी इमेज को क्लियर करें, या मतलब ये विश कर रहे हैं कि कर पाएँ अपनी इमेज को आपके सामने क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कांस्टेंट की एनर्जी है, कांस्टेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कांस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए गाइस। कांस्टेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कांस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपसे दूर तो हो गए, लेकिन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। इन्होंने आपसे बात तो बंद कर दी, लेकिन आपको अपने दिमाग से नहीं हटा पाए। होता है ना समटाइम्स कि इंसान दूर हो जाता है या बात बंद हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चीज़ें रह ही जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज हो सकता है आपकी बात ना हो रही हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आप देख सकते हो इस कार्ड में भी। लेकिन आपके जो पर्सन है वो सोच आप ही के बारे में रहे हैं। वो कहीं भी चले जाए, किसी के साथ भी हो जाए, लेकिन वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कुछ यहाँ से लव मैसेजेस भी ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, ये प्लीज़ बताइए। ओके वेट, हाँ यहाँ पर जजमेंट और यहाँ पर फेक की एनर्जी है। देखिए इस रिलेशनशिप में ना मैं आपको बता देती हूँ गाइस, कार्मिक्स बहुत है। मतलब कि जो बाहरी लोग होंगे ना वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते भी होंगे और करेंगे भी, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे फ्रेंड्स हो गए, कज़न्स हो गए, जैसे डिपेंड करता है ना कि आपके पार्टनर कज़न्स से ज़्यादा घुले मिले हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा। होता है ना कुछ लोग अपने कज़न्स, मतलब उनके कज़न्स दोस्त के जैसे होते हैं, कुछ लोगों के कज़न्स से नहीं बनती, उनके फ्रेंड्स होते हैं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मतलब अगर ये घुले मिले हैं या इनकी बनती है फ्रेंड्स या कज़न्स जो भी बोलो, सिबलिंग्स ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि वो कार्मिक रोल प्ले करेंगे इस कनेक्शन में। तो इस कनेक्शन में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, कि कोई कुछ भी बोले लेकिन आप लोगों का दोनों का ट्रस्ट इस कनेक्शन में वर्क करेगा और वही इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक है, कुछ मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन की तरफ से। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स, सो आई थिंक इनके कुछ ट्रॉमास रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास, कुछ चाइल्डहुड वुंड्स रहे हैं इनके। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जो इनके ट्रिगर होते हैं और उसकी वजह से शायद ये बहुत अजीब और गरीब चीज़ें करते हैं, हरकतें करते हैं। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। सो इनको आपकी नीड है, इनको आपकी ज़रूरत है, यहाँ पर दिखाई देती है और वो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये इंसान को लग रहा है कि आप अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो ये विश करते हैं कि ये अपनी इमेज को क्लियर कर सकें आपके सामने, ये अपनी बात को इस तरीके से कह सके कि आपको उस पर भरोसा हो जाए। सो ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना कि शायद बाहरी लोग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सोचते हैं, दूसरों की राय बहुत लेते हैं इंसान। दूसरों की राय लेना मतलब कुछ भी दिक्कत हो रही है तो पूछेंगे कि यार तुझे क्या लगता है, क्या हो सकता है। अब वहीं पर यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि बाहरी लोग कार्मिक रोल प्ले कर रहे हैं। उनमें उनकी भी गलती नहीं है, उन लोगों की भी, उनको भी नहीं पता ना कि वो किस रीज़न से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो यूनिवर्स की उसमें मर्ज़ी है और ये चीज़ें होती भी इसलिए क्योंकि ये टेस्ट है, ये परीक्षा है आपकी भी, आपके पर्सन की भी, कि आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रह सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इनको बहुत वो चीज़ मैटर करती है। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। समटाइम्स ये पर्सन ऐसा फील करने लगते हैं, या मुझे लगता है कि अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ये जो कुछ आपको दे सकते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, ऐसा जो है इनको लगता है। शायद अभी इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि इनको अपनी गलती दिख रही है ना, तो ये फील कर रहे हैं कि यार मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं इस रिलेशनशिप में, मैंने तो कभी उसके लिए कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैं ये कह सकूं कि हाँ भाई मैं लायक हूँ। तो उनको ना एक गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यार वो कुछ बेटर चीज़ें डिज़र्व करती है जो कि मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ। और देखते हैं
आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, सो ये आपके सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। आई थिंक जो नेचुरल सपने आते हैं वो भी आ रहे हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, सो ये डीपली सॉरी फील करते हैं कि आपको छोड़ के गए। सो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो वो हो ही रही है। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो, बस बात नहीं होती लेकिन आप कनेक्टेड हो और ये कुछ भी पोस्ट स्टोरी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं शो ऑफ करते हैं, आपको दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं वो चीज़ों को। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है, जेलस फील करा रही है, इट मीन्स वो आपका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसा मैसेज टाइप का कुछ कर रहे हैं लाइक कि जिससे कोई मैसेज जा रहा है तो वो मैसेज भी आपके लिए है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से भी आई चूज़ टू बी विद यू, अगर इनको चॉइसेस मिलेंगी तो कहीं ना कहीं ये इनका कहना है कि आप ही को चूज़ करेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।